Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publishers. We are studying Reading General Knowledge Grade 3, Chapter number 13, Force and Machines. We have discussed the highlights of this chapter. Let's move towards the reading of the chapter. Chapter number 13, Force and Machines, page number 69. In the ancient times, people used to hunt the animals manually. It was very difficult and dangerous task. This problem was solved with the invention of bow and arrow. It was very useful system, so there was no need to go close to the prey, so the prey could be easily hunted. अगर हम पिछले वक्त की बात करें तो उस वक्त क्या था कि मैनुअली शिकार किया जाता था. अब ये जो टास्क था वो डेंजरस था क्योंकि आप प्रे के बहुत पास होते थे. उससे अब थोड़ी सी डेवलपमेंट आई तो बो एंड एरो जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ कि आपको प्रे के बहुत क्लोज नहीं जाना पड़ता, आप दूर से निशाना जो है वो लगा लेते हो. ये एडवांसमेंट तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं. लेकिन अब अगर उस वक्त के लिहाज से देखा जाए तो ये था कि थोड़ा टास्क जो था वो इजी हो गया, ज़्यादा डेंजरस नहीं रहा. ऑल्सो पीपल यूज टूल्स मेड ऑफ वुड, स्टोन्स एंड बोन्स इन द डेली लाइफ. पेंटेड स्टोन्स, बो एंड एरो, हैमर, प्लव एंड व्हील आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल टूल्स. ये सिंपल टूल्स की कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं. अब टूल यूज़ क्यों होते हैं? अ टूल यूज फॉर शिफ्टिंग अ हैवी लोड, टूल यूज फॉर हंटिंग. Man gradually learned to use tools for his day-to-day activities. With the passage of time, he developed some more new tools made of metals like iron, copper and steel. Tool. A tool is a thing that helps us to do a particular job. It makes our work easier. Some common tools are shown below. Hammer. आपने देखा होगा हैमर तो ऐसा टूल है कि वो हर घर में अवेलेबल होता है, जिसे हम उर्दू में हथौड़ी बोलते हैं. हैमर इज़ यूज टू ड्राइव नेल्स एंड मेकिंग द थिंग्स फ्लैट. Pliers. Pliers are used for gripping nut bolts and cutting wires. अब क्या है कि वो जो हम लगाते हैं नट्स, उनको कसने के लिए, उनको अपनी जगह पे पोजीशन पे टाइट अप करने के लिए pliers यूज़ होते हैं. स्क्रू ड्राइवर. Screwdriver consists of a steel rod and a handle. It is used for turning screws. Simple machines. Simple machine is a device or instrument which converts the applied force into a particular work. अब सिंपल मशीन्स क्या करती हैं कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं और आगे कोई भी पर्टिकुलर वर्क करती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो हैवी लोड को शिफ्ट करेंगी, या फिर किसी चीज़ को रेस करेंगी या लोअर करेंगी, किसी चीज़ को फास्टन अप करने के लिए, किसी चीज़ को लोअर अप करने के लिए. ये सारे काम जो हैं वो सिंपल मशीन्स करती हैं. अब आगे इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि कौन सा वर्क स्पेसिफिकली कौन सी मशीन परफॉर्म करेगी. दे हेल्प अस टू डू मोर वर्क विद लेस फोर्स एंड लेस टाइम. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स: lever, wheel and axle, inclined plane, pulley, wedge, screw. Lever. Commonly, it is a long bar which is balanced on a fixed point. This fixed point is called fulcrum. अब उसका जो फिक्स पॉइंट है जहाँ पे वो फोर्स एक्ट करेगी उसको फुलक्रम बोलेंगे. अ लेवर हेल्प अस टू लिव. अब इसका मेन मकसद क्या है? टू लिफ्ट हैवी थिंग्स विद लेस फोर्स. हैवी लोड्स को शिफ्ट करने के लिए कम फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वो कौन परफॉर्म करेगा? वो लिवर परफॉर्म करेगा. अब बात ये आती है कि लिवर तो सिंपल मशीन है, अब ये किस चीज़ में इंट्रोड्यूस होती है? बेस्ट एग्जांपल आप टीचर स्टूडेंट्स को दे सकती हैं सीसा की. सीसा उन्होंने पार्क्स में देखा होगा. अब वहाँ पे लिवर एक्ट कर रहा है, उसमें दरमियान में प्रेशर पॉइंट है जिसे हम फुलक्रम का नाम देंगे. अब उससे भी क्या है कि वहाँ पे लिवर का रोल जो है वो प्ले हो रहा है. स्क्रू. A screw is a simple machine that is in spiral form. It is a combination of inclined planes. One of its end is pointed. It is used to raise, lower or fasten things. Again, वही काम उसका. Wedge. Wedge consists of 1 or 2 inclined planes. One of its end is thick while the other end is thin. अब ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है. शार्प पॉइंट होता है एक, और एक जो पॉइंट होता है वो थिक होता है. It is used for separating, lifting or splitting things apart. Some examples of wedge are knife, axe. ये आप देखें कि नाइफ़ जो है वो हम कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग थिंग्स अपार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. और अगर एक्स की बात करें तो वो भी वुड को काटने के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. तो ये इसका क्या है? डिफरेंट टास्क. व्हील एंड एक्सल. Axle is a rod passing through the center of the wheel. It allows the wheel to run around it. They are used to move things around easily for long distances with less effort. Some examples of wheel and axle are rolling pin, wheelbarrow, bicycle.
अगर व्हील बैरो की हम बात करें तो व्हील बैरो आपको आम तौर पे देखने को मिलता है कि जहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर हो तो वहाँ पे हम व्हील बैरो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस फोर्स पे एक्ट करता है। अब इससे क्या होगा, हैवी लोड जो है वो हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर करना हो तो लेके जा सकते हैं। फिर बाइसिकल की बात करें, उसमें भी व्हील एंड एक्सल का रोल प्ले हो रहा है। उससे भी क्या है कि ह्यूमन फोर्स जो है वो एक्ट करती है टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पुली, अगर हम पुली की बात करें तो आप पुली को बताने से पहले बच्चों में ये एग्जांपल दें पर्शियन व्हील की, कि उसमें पुली एक्ट कर रही है। फिर उनको पता चलेगा कि स्ट्रिंग का क्या रोल है और वो जो नीचे जा रही है उसकी बाल्टी टाइप जो है उसका क्या रोल है। फिर उन्हें पता चलेगा कि पुली किस तरह से हैवी लोड्स को लिफ्ट अप करती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मूविंग हैवी लोड्स अप एंड डाउन। नीचे से पानी ऊपर भी आता है और ऊपर से अगर आपको कोई वेटेज लेके जानी हो तो वो नीचे भी जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रोप एंड अ व्हील विद अ रिम। किस तरह से उस रिम में वो एक्ट कर रही है, वो जो रोप लगी हुई है उसका क्या रोल है। सम एग्जांपल्स ऑफ पुली आप पेज नंबर 71 पे देखेंगे। ये पुली में एक तो पर्शियन व्हील की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है और दूसरा ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स जो हैं उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन, inclined plane is a flat supporting surface with one end higher than the other. It is used to shift heavy loads as shown in picture. This is on page number 72. अब inclined plane जो है उसमें क्या होता है कि एक higher end होता है और एक lower end होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आपके पास एक फुली लोडेड ट्रक है, बुक्स जिसमें लोडेड है, आपको ऊपर से लोड नीचे लाना है तो वहाँ पे आप इंक्लाइंड प्लेन का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। रैम्प्स में यूज़ कर सकते हो आप इसका। हॉस्पिटल्स में इंक्लाइंड प्लेन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जब आप स्ट्रेचर को आपने लेके जाना होता है, आप देखते हो वहाँ पे एक एंड हायर होता है और एक एंड लोअर होता है, वहाँ पे भी इंक्लाइंड प्लेन यूज़ हो रहा है। फोर्स, देयर आर सम एक्शंस दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ लाइक राइटिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, जंपिंग। What do we need to do these actions? हमें क्या चाहिए? हमें फोर्स चाहिए। We need force to do every action of our life. Force is a push or pull. फोर्स को दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया, या पुलिंग फोर्स है या पुश फोर्स है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुश एंड पुल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डोर। अब टीचर्स यहाँ पे आपने क्या करना है, आप दो स्टूडेंट्स को कॉल आउट करें और एक स्टूडेंट डोर को ओपन करे और एक स्टूडेंट डोर को क्लोज़ करे, तो वहाँ पे उन्हें पुश और पुल का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। अगर पहले हम बात करें पुश की, जब हम डोर को क्लोज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि डोर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अस, हमने उसको क्लोज़ कर दिया, तो वहाँ पे हमने पुशिंग फोर्स यूज़ की। तो जब हम डोर ओपन करते हैं तो वो हम चीज़ों को अपनी तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम पुलिंग फोर्स यूज़ करते हैं। और डिफरेंट एग्जांपल्स दें जिसमें हम पुश और पुल यूज़ करते हैं। आपने बच्चों में ये भी चीज़ बताएं कि आपने देखा होगा जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा स्पेसिफाई किया होता है पुश और पुल का, डोर को ओपन करते हुए और डोर को क्लोज़ करते हुए। और एक कॉन्सेप्ट दें कि जब चीज़ें अवे जाएंगी तो पुश फोर्स यूज़ हो रही है, जब चीज़ें आपकी तरफ आएंगी टुवर्ड्स यू तो फिर हम वहाँ पे पुलिंग फोर्स यूज़ करेंगे। इफ़ेक्ट क्या है फोर्स का? फोर्स से क्या होता है? फोर्स जो है वो शेप भी चेंज करती है, साइज़ भी चेंज करती है। कैसे करती है पढ़ते हैं। क्रशिंग अ टिन कैन, टिन कैन को आपने पकड़ा, फोर्स लगाई और उसकी शेप चेंज कर दी, वहाँ पे फोर्स एक्ट की और उसकी शेप चेंज हो गई। स्क्वीजिंग अ स्पॉन्जी पोट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है और वो चेंज कर रही है उसकी शेप को और साइज़ को। सिमिलरली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड इट स्ट्रेचेज आउट। बाय रिमूविंग दिस फोर्स रबर बैंड श्रिंक्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आपने क्या करना है टीचर्स, एक रबर बैंड लें, जब हमने फोर्स अप्लाई की अब वहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, तो उससे क्या हुआ कि रबर बैंड स्ट्रेच हो गया, अपने साइज़ में चेंज हो गया, अपनी पोजीशन में चेंज हो गया। जैसे ही हम उस फोर्स को ख़त्म करते हैं, मतलब हम छोड़ देते हैं, तो वह रबर बैंड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगा। लेट्स डिस्कस व्हाट विल हैपन व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ स्प्रिंग। आप यहाँ पे स्प्रिंग लेके क्लास में वो भी बता सकती हैं कि कैसे उसे हम खींचेंगे तो वहाँ पे भी स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई होगी, वो शेप में भी चेंज होगा, वो साइज़ में भी चेंज होगा, और जैसे ही हम वो फोर्स ख़त्म करेंगे, मतलब हम छोड़ देंगे, तो वो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगा। फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग। फॉर एग्जाम्पल अ टॉय कार नीड्स फोर्स टू मूव इट। फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
Force can change the motion of body by moving it faster, speed up, or slower. Force can also stop a moving body. बहुत सिंपल बात है कि फोर्स से हम किसी चीज़ को फास्टर भी कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके किसी चीज़ को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, और फोर्स अप्लाई करके किसी भी चीज़ को हम स्टॉप भी कर सकते हैं। ये सारे फिनोमेनास जो हैं वो कैसे हैं? ये फोर्स की बदौलत हैं। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो वो फास्टर हो जाएगा, उसी फोर्स को रिड्यूस कर दोगे तो वही ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और जब हम फोर्स लगाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। A bicycle needs force to move. When I apply more force on pedals, it will move fast. When we apply less force on pedals, it will move slow. When we apply force on the brakes of the bicycle, its movement will stop. अब ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? फोर्स पे कर रहा है। ज़्यादा फोर्स अप्लाई की, कम फोर्स अप्लाई की, और जब हमने ब्रेक्स पे अप्लाई की बाइसाइकिल्स की तो वहाँ पे वो क्या होगा? वो स्टॉप कर जाएगा। Force can change the direction of a moving object. We can do this by applying force in a particular direction. For example, when a football player kicks a football sideways, the direction of the football will change. अब वो बता रहे हैं कि कैसे फोर्स डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर मेरे पास एक फ़ुटबॉल है, मैं उसको किक करूँगी, अगर फ्रंट साइड पे किक करूँगी तो डेफिनेटली उसकी पोजीशन और होगी, लेफ़्ट साइड पे किक करूँगी तो उसकी पोजीशन और होगी, राइट साइड पे करूँगी तो उसकी पोजीशन और होगी। दिस डिपेंड्स अपॉन कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी से अप्लाई हो रही है। ओल्डर एंड मॉडर्न व्हीकल्स, लुक एट दीज डिफरेंट अर्ली व्हीकल्स। पहले टांगा था हमारे पास, ये बुल कार्ट थी एंशिएंट टाइम्स में जो लोग यूज़ करते थे ट्रैवलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल पुश कार्ट, बुलक कार्ट, व्हील बैरो, दे वर पुल्ड बाय एनिमल्स और ह्यूमंस। लुक एट दीज डिफरेंट मॉडर्न व्हीकल्स। नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड टुडे, मैन हैज़ डेवलप्ड लेटेस्ट व्हीकल्स सच एज कार, बस, ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, एरोप्लेन विच आर रन बाय पावरफुल इंजन fitted in the vehicles. This is all about chapter number 3, force and machines. Keep watching. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।